तो लास्ट पार्ट में गोकू टूर्नामेंट को जीत जाता है और जेनो ने ये डिसाइड किया था कि वो गोकू को ओमनी किंग और वजीटा को गोकू का अटेंडेंट बनाएगा। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, वही यूनिवर्स 11 में बेलमोंट जिरन से कहता है कि जिरन, तुम्हें ओमनी किंग बनाने के चक्कर में अभी हो सकता था कि लॉर्ड जेनो मुझे भी इरेज कर देते और मुझे नहीं लगता कि तुम इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग बनने के लायक भी हो। जिरन कहता है, अगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं लॉर्ड बेलमोंट? तो बेलमोंट कहता है, जिरन क्या तुमने देखा नहीं, तुम्हारे अंदर वो डार्क एनर्जी आते ही तुम्हें कितना ज्यादा घमंड आ जाता है। जब भी कोई तुम नई चीज सीखते हो तुम्हारे अंदर बहुत सारा घमंड आ जाता है, जिसकी वजह से तुम फाइट में अपना 100% नहीं दे पाते हो। और मुझे लगता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और तुम ओमनी किंग बनने के लायक भी नहीं हो। जिरन को ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है। खैर, गोकू सोच रहा होता है कि आखिर वो उस द ट्री ऑफ माइट से उस डार्क एनर्जी को कैसे सोख सकता है। गोकू सोचता है अगर किसी तरीके से मेरे पास वो द ट्री ऑफ माइट की डार्क एनर्जी आ जाए तो मैं उसको लॉर्ड जेनो से छुपा के रख सकता हूँ अपने अंदर। लेकिन बस बात ये आती है कि आखिर मैं उस डीमन रेल में जा करके उस ट्री ऑफ माइट से उस डार्क एनर्जी को लूंगा कैसे। तभी उसको याद आता है कि दिमिग्रा भी तो मॉर्टल रेल में ही है। जिसके बाद गोकू निकल जाता है दिमिग्रा की खोज में, क्योंकि उसे पता था कि दिमिग्रा मॉर्टल रेल में ही कहीं न छुपा होगा, क्योंकि अभी तक उसका सौदा पूरा नहीं हुआ था। खैर, जेनो वजीटा से पूछता है, वजीटा क्या तुम जानते हो आखिर गोकू कहाँ पे है? तो वजीटा कहता है, लॉर्ड जेनो, गोकू बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है उस टूर्नामेंट के बाद से। मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। जेनो कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत सोच सकता है हमारे मल्टीवर्स के बारे में। वजीटा कहता है, उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। खैर, गोकू अपने सेंसेस की मदद से दिमिग्रा को काफी आसानी से ढूंढ लेता है और दिमिग्रा मॉर्टल रेल में ही होता है। गोकू दिमिग्रा के सामने पहुंचता है और कहता है, तो तुम यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहे हो? दिमिग्रा कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझे इरेज करना है? तो गोकू कहता है कि मैं तुम्हें इरेज करने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। दिमिग्रा हैरानी से पूछता है कि आखिर एक फ्यूचर ओमनी किंग को इस दिमिग्रा से क्या काम हो सकता है। गोकू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस द ट्री ऑफ माइट के पास ले जाओ। दिमिग्रा कहता है, ओ तो ये बात है, तुम ओमनी किंग बनने वाले हो, तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस मल्टीवर्स में, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर ये घबराहट है कि कहीं तुमसे कोई आगे ना निकल जाए, इसीलिए तुम और ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो। गोकू कहता है, तुम बकवास ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है, तुम मुझे जल्दी से डीमन रेल में उस द ट्री ऑफ माइट के पास लेके चलो। दिमिग्रा कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? गोकू कहता है, तुम्हारा डीमन रेल्म को मॉर्टल रेल्म से मर्ज करना है ना, और तुम तो जानते ही होगे कि मैं नेक्स्ट ओमनी किंग बनने वाला हूँ, तो तुम्हारा ये काम कौन ही कर सकता है मेरे अलावा। दिमिग्रा कहता है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं मॉर्टल रेल्म के बीइंग्स पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं करता। गोकू कहता है, ठीक है फिर, अगर मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा तो क्या तुम्हें तब विश्वास हो जाएगा? दिमिग्रा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ आखिर उस द ट्री ऑफ माइट के पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पहले डीमन रेल्म में ले जाना पड़ेगा। गोकू दिमिग्रा को लेकर के डीमन रेल्म में पहुंचता है। दिमिग्रा गोकू को लेकर के द ट्री ऑफ माइट के पास पहुंचता है। गोकू कहता है कि हाँ, तुम सही जगह लेकर के आए हो मुझे, मैं ये एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। ऐसी ही एनर्जी जिरन के अंदर से भी आ रही थी, और अगर ये मेरे पास हो तो मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता है। और ऐसा बोल करके वो दिमिग्रा से पूछता है कि आखिर मैं इसकी एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। दिमिग्रा कहता है कि जिरन ने तो इस द ट्री ऑफ माइट की रूट्स को काट करके इसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। गोकू उस रूट्स की जगह पूरा पेड़ ही उखाड़ देता है। द ट्री ऑफ माइट को पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक देता है गोकू, और उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिमिग्रा ये देख करके और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्योंकि गोकू ने पूरा द ट्री ऑफ माइट ही उखाड़ के फेंक दिया, आखिर वो इतना कैसे ताकतवर है। खैर, गोकू कहता है कि हाँ, अब मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। अब कोई भी बीइंग इस मल्टीवर्स में या फिर पूरे एग्जिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा जो मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा। दिमिग्रा कहता है, लेकिन वो सब तो ठीक है, क्या तुम्हें सौदा याद है? गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल याद है, और ऐसा बोल करके वो डीमन रेल्म ही रेस कर देता है। खैर, गोकू मॉर्टल रेल्म में आ जाता है, और गोकू ने उस एनर्जी के ऊपर इतने आसानी से काबू पा लिया था कि जेनो सेंस भी नहीं कर पाता कि उसके मॉर्टल रेल्म में एक डार्क एनर्जी है। गोकू जेनो के पास पहुंचता है
तो जेनो गोकू से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पे थे गोकू, तुम्हारा मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। गोकू पूछता है आखिर वो काम क्या है लॉर्ड जेनो। तो जेनो बताता है कि गोकू तुम एक मॉर्टल हो और एक मॉर्टल ओमनी किंग बनने जा रहा है, तो हो सकता है कि काफी ज्यादा एंजल्स और गॉड्स ये चीज से काफी ज्यादा नापसंद करे तुम्हें। और ये चीज मैं देख भी पा रहा हूँ क्योंकि हर यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर चाहते हैं कि उनका मॉर्टल ओमनी किंग बने। इसीलिए मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम्हें सतर्क रहना है हर समय और उस डीमन रेल्म का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रॉयर उस डीमन रेल्म में जा करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि इस पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। गोकू हंसता है और कहता है कि लॉर्ड जेनो, आपको डीमन रेल्म की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसका पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा। लेकिन जेनो को गोकू की ये स्माइल कुछ ज्यादा ही क्रीपी और अजीब लगती है। जेनो को लगता है कि गोकू कुछ अलग ही सोच रहा है अपने दिमाग में। खैर, अब जो अगला पार्ट होने वाला है वो 20 से 30 मिनट का होने वाला है और वो फाइनल पार्ट भी होगा। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया और आज की वीडियो भी थोड़ी छोटी है, क्योंकि लिटरली मैंने केवल 2 घंटे की स्लीप ली है और 22 घंटे से लगातार काम आया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करोगे। और हाँ, अब से वीडियो हो सकता है कि थोड़ी मैं बड़ी बनाऊँ, क्योंकि अब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो अब मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। तो अब से मैं बड़ी वीडियोस बनाने का पूरी कोशिश करूँगा।